अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 8। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक, यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है अ माइक्रोवेव ओवन कॉस्ट 20,000 पाकिस्तानी रुपीस। तो आपको कहा जा रहा है कि एक माइक्रोवेव ओवन की जो कॉस्ट है वो 20,000 पाकिस्तानी रुपीस है। आगे लिखा हुआ है बिफोर जीएसटी, और ये कॉस्ट जो है इसमें जीएसटी शामिल नहीं है। बिफोर जीएसटी का मतलब है इसके अंदर जीएसटी अभी ऐड नहीं किया गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ पहले ही समझ लेनी है कि जीएसटी का क्या मतलब है। जीएसटी का मतलब है जनरल सेल्स टैक्स। ये आपको पहले से ही इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कुछ कंट्रीज में इसको वैल्यू एडिड टैक्स भी कहा जाता है। अभी मैं इसको बहुत सिंपल से अगर समझा पाऊँ कि अगर आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई भी कंट्री हो, वहाँ पे ये एप्लीकेबल इसी तरीके से हो रहा होता है गवर्नमेंट के थ्रू। तो आप कोई भी गुड्स खरीदते हैं, कोई भी सर्विसेज खरीदते हैं, तो आपको कुछ टैक्स जो है वो देना पड़ता है। उसी को हम बोलते हैं जनरल सेल टैक्स। और इस टैक्स को जब गवर्नमेंट जो है रिसीव करती है, वो इसको मुख्तलिफ जो है कामों के लिए इस्तेमाल करती है, अपने डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल करती है, डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल करती है, और आप कह लें कि एजुकेशन के ऊपर भी इसी टैक्स में से जो पैसा है वो गवर्नमेंट खर्च कर रही होती है। तो आप कोई भी सर्विस खरीदें, कोई भी चीज़ खरीदें, चाहे वो किसी भी तरह की हो, उस पर आपको जो टैक्स देना पड़ रहा होता है उसी का नाम होता है जनरल सेल टैक्स। और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं, उनमें से एक टैक्स ये होता है। इसके अलावा जनरल सेल टैक्स जो है वो परसेंटेज की फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट किया जाता है सेल्स प्राइस के लिहाज से, यानी सेल्स प्राइस के लिहाज से इसको कैलकुलेट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और लिखा जाता है। अभी पाकिस्तान में गालबन 17 से 18% के दरमियान जनरल सेल टैक्स अप्लाई होता है हर चीज़ पर। तो आपने ये चीज़ समझ लेनी है कि आप कोई भी चीज़ खरीदें, कोई भी सर्विस खरीदें, तो आपको जो टैक्स देना पड़ता है उसी का नाम जीएसटी होता है। तो ये जो माइक्रोवेव ओवन है जिसकी कीमत यहाँ पे बताई जा रही है, यानी कॉस्ट बताई जा रही है कि इसकी जो कॉस्ट प्राइस बनती है वो 20,000 पाकिस्तानी रुपीस बनती है। जाहिर बात है जब भी कोई इसको खरीदेगा तो इस पर भी जनरल सेल टैक्स अप्लाई होगा। तो आगे उन्होंने लिख दिया है बिफोर जीएसटी। वो कह रहे हैं कि ये कीमत पे अभी तक जनरल सेल टैक्स अप्लाई नहीं हुआ हुआ, इसके बारे में इंफॉर्मेशन वो आपको आगे बताएंगे। तो आगे हम इसको रीड करें तो आगे लिखा हुआ है अज्यूमिंग दैट जीएसटी इज एट 18%। वो कह रहे हैं कि हम ये मान लेते हैं कि जो जनरल सेल टैक्स है हमारे पास वो 18% है, यानी इस माइक्रोवेव ओवन के ऊपर भी आपको 18% जीएसटी चार्ज किया जाएगा, 18% आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अली हैज़ टू पे फॉर द माइक्रोवेव ओवन। तो वो कह रहे हैं कि बताएं टोटल अमाउंट कितनी होगी उन पैसों की जो कि अली को पे करने पड़ेंगे फॉर द माइक्रोवेव ओवन, अगर वो ये माइक्रोवेव ओवन खरीदना चाहता है। तो आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे, कोई भी चीज़ आप कह लें कोई सर्विस खरीदेंगे, तो आपको जीएसटी पे करना ही पड़ेगा। तो हमारे पास ओरिजिनल जो कॉस्ट प्राइस है वो अवेलेबल है, हम इसका 18% फाइंड आउट कर लेंगे ताकि पता चले इस पर कितना टैक्स देना पड़ेगा, और वो टैक्स इस कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे तो उतनी प्राइस अली को पे करनी पड़ेगी इस माइक्रोवेव ओवन को खरीदने के लिए। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अब हम इसका सोल्यूशन यहाँ पर जल्दी से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ें गिवन है हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास जो माइक्रोवेव ओवन की कॉस्ट प्राइस है वो पाकिस्तानी रुपीस में है, वो है 20,000, वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और जीएसटी कितना इस पे एप्लीकेबल होगा, वो है 18%। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो जनरल सेल टैक्स है, जिसको कभी कभार वैल्यू एडिड टैक्स भी कहते हैं, वो कितना है, वो है 18%। इस 18% का मतलब है कि आपको जो ये कॉस्ट प्राइस है इसका 18% निकालना है ताकि आपको पता चले कि ये टैक्स बनता कितना है। तो अब हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि टैक्स कितना आपको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप लिखेंगे टैक्स टू बी पेड ऑन कॉस्ट प्राइस, या आप यूँ कह दें ऑन माइक्रोवेव ओवन, क्योंकि ये माइक्रोवेव ओवन की कॉस्ट प्राइस है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये टैक्स आपको देना पड़ेगा। इसको आप डिफरेंट वे से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो कितना होगा, वो होगा इसका आप 18% निकाल लें, कॉस्ट प्राइस का 18% निकाल लें। तो किसी भी चीज़ का कुछ परसेंटेज निकालना हो, दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करते हैं। तो 20,000 का 18% निकालना है तो आप 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से और डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ। इधर आप ये दो जीरो इन दो जीरो से कट कर दें तो ऊपर सिर्फ 200 बच जाएगा, ठीक है, और साथ ये मल्टीप्लाई बाय 18 बच जाएगा। और नीचे तो 1 लिखा हुआ है, इसको आप लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। तो आप यहाँ पर 200
मल्टीप्लाई बाय 18 कर दें क्योंकि यही बचा है हमारे पास, तो ये बन गया 3600। तो इसका मतलब इतना टैक्स, इतना जीएसटी आपको देना पड़ेगा, जो कि है 3600 पाकिस्तानी रुपीस। अब देखिए ये टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। तो अब अगर अली ने ये माइक्रोवेव ओवन खरीदना होगा तो उसको कितनी प्राइस के पे करनी पड़ेगी? 20,000 तो पे करनी ही पड़ेगी क्योंकि ये तो कॉस्ट प्राइस है, ये तो देनी ही पड़ती है। और उस पर 18% के लिहाज से जीएसटी अप्लाई हुआ हुआ है जो कि बनता है 3600, तो ये प्राइस भी देनी पड़ेगी। तो टोटल अमाउंट जो अली को पे करनी पड़ेगी वो कितनी होगी, वो हम यहाँ पे लिखते हैं कि टोटल अमाउंट अली हैज़ टू पे, टोटल अमाउंट अली हैज़ टू पे वो कितनी होगी कि जो कॉस्ट प्राइस है ओवन की वो कितनी है 20,000 पाकिस्तानी रुपीस, वो आप यहाँ पे लिखें 20,000 पाकिस्तानी रुपीस, और उसमें ऐड कर दें जो टैक्स है, जो कि टैक्स देना पड़ता है वो कितना है 18% टैक्स आपने कैलकुलेट कर लिया है, वो बनता है 3,600 पाकिस्तानी रुपीस। तो इसमें आप ऐड कर दें 3,600 पाकिस्तानी रुपीस, ठीक है। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो 20,000 में अगर आप ऐड कर दें 3,600 तो ये बन जाएगा 23,600 पाकिस्तानी रुपीस। इसका मतलब अगर अली ये माइक्रोवेव ओवन ख़रीदना चाहता है तो उसको 23,600 पाकिस्तानी रुपीस पे करने पड़ेंगे। और आपको इसमें याद रखना है कि इसमें 3,600 जो है वो टैक्स शामिल है जिसको हम बोलते हैं जीएसटी, यानी जनरल सेल टैक्स। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आपने याद रखना है क्वेश्चंस के अंदर ये चीज़ मेंशन हुआ आएगी कि कहीं पे मेंशन होगा कि टैक्स शामिल है, कहीं पे मेंशन होगा टैक्स नहीं शामिल। अगर टैक्स नहीं शामिल होगा तो उसकी आपको इस तरह परसेंटेज लाजमी कहीं ना कहीं या किसी ना किसी वे से बताई जाएगी, आपने उसी के मुताबिक जनरल सेल टैक्स को जो है कैलकुलेट करना है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं बाकी सॉल्यूशंस के साथ।